दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे वो ये है कि तैयारी के दौरान या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान एकाग्रता कैसे लाएं। दोस्तों आप जानते हैं कि तैयारी करना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना होता है जब तक कि वो अच्छे से तैयार न हो जाए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या एकेडमिक्स की, हाई स्कूल, इंटर या इंजीनियरिंग किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हों, तो उसमें एकाग्रता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है, आपका जो मेहनत है वो एकाग्र नहीं है, दिशा युक्त नहीं है, तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और आप जान लीजिए कि जब परीक्षा में आप किसी विषय पर फोकस होकर, ओरिएंटेड होकर, एकाग्र होकर तैयारी करते हैं तो कम समय में भी अधिक ग्रहण किया जा सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से, मनोयोग से 5 घंटे 6 घंटे की भी तैयारी करता है तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन यदि कोई दिखावे के लिए 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा हो लेकिन वो स्थिर नहीं है, उसका मन एकाग्र नहीं है, चंचलता है, तो उसकी तैयारी बेहतर नहीं मानी जाएगी और वो परीक्षाओं में भी बेहतर परफॉर्म या बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। आपने बहुत ऐसे उदाहरण सुने होंगे कि किसी नौकरी में या किसी अन्य सेवा में या कोई अन्य काम करते हुए भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी परीक्षा में सफल हो जाते हैं। इसका एक ही जो कारण है वो ये है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और फोकस्ड होकर तैयारी करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, आपके एकेडमिक्स की तैयारी हो, सभी में ये चीज़ें लागू होती हैं कि आपको विषय का ज्ञान होने के साथ साथ आपकी उस विषय पे पकड़ कैसी है, उसमें समझ कैसी है, या फिर आपको उस विषय पर मार्गदर्शन कैसा मिल रहा है। इन सब के होने के बावजूद या इन सब के होने के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मायने रखती है कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तब आप कितना अपना निष्पादन कर पाते हैं, परीक्षा के प्रश्न पत्र को कितना सही से अच्छे ढंग से हल कर पाते हैं, वो भी आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। कई छात्र ऐसे होते हैं, जब आप उनको क्लासरूम में या तैयारी के दौरान देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं किसी विषय पर। ऐसे लगता है कि उनकी सारी चीज़ें तैयार हैं, बेहतर ढंग से तैयार हैं। लेकिन बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो सब कुछ ऐसे परीक्षा हाल के बाहर सब कुछ तैयार होने के बावजूद परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो बहुत सिलेक्टिव पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में उनका प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। तो एकाग्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा भी गया है कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, यानी अपना लक्ष्य तय करिए और उसको भेद डालिए। लक्ष्य तय करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिना लक्ष्य के या बिना किसी जो आपका उद्देश्य है उसके आपकी जो दिशा है वो नहीं मिल पाएगी। आपको क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी दशा में जो आपकी मंजिल है वो दूर होती जाती है, आप कितना भी एकाग्रता बनाकर तैयारी करें। तो लक्ष्य तय करना महत्वपूर्ण है, एकाग्र होकर परिश्रम करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दौर कठिन प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का दौर है। जो भी चूक गया वो इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा और उसके लिए मंजिल तक पहुंच पाना असाध्य या कठिन हो जाएगा। तो एक ही विकल्प है इसका कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, उसकी दिशा के अनुरूप तैयारी करिए। मनोयोग और फोकस्ड स्टडी, एकाग्रपूर्ण अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप एकाग्रता से तैयारी करते हैं तो कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। परीक्षाओं के लिए एकाग्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और इसको ये कहा जाए कि फोकस्ड स्टडी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो परीक्षाओं का दौर चल रहा है, ढेर सारे जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से बेहतर प्रतिस्पर्धा में हैं, अच्छी प्रतियोगिता में हैं, या यूँ कहें कि सबकी तैयारी एक दर्जे की है। इसलिए आप किसी भी परीक्षा को हल्के में न लें, पूरे एकाग्रता और मनोयोग से तैयारी करें, आपको आपका लक्ष्य अवश्य मिलेगा। इसी तरह और भी जो भी हमारे मोटिवेशनल थॉट्स हैं, अध्ययन सामग्री हैं, उनके लिए हमारे चैनल से जुड़िए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।